Hello, fellow makers. Welcome back to Making It in Film City. आज का एपिसोड is dedicated to IFFI 2023. Well, we all know it's a film festival, but इसको navigate कैसे करना है, prep कैसे करना है, अगले साल जब वापस होगा तो what all can we do to be ready for this festival and be ready to create the magic. Well, we'll show you and explain everything about it क्योंकि हम वहीं से अभी आ रहे हैं. तो let's take you right back to Goa क्योंकि यार आखिर गोवा कौन वापस नहीं जाना चाहता. So I went to IFFI with my wife Vidisha. She's a stylist on this film called Kadak Singh, जिसका गाला प्रीमियर IFFI 2023 में हुआ था. उनने ये फिल्म को स्टाइल किया है और बहुत ही बखूबी स्टाइल किया है. सो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू सी कि भाई क्या फिल्म कैसी है एंड यू नो हाउ इज शी स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर्स. तो जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है. आप बेसिकली IFFI के वेबसाइट पे जाएंगे. ये एक 24 आवर प्रोसेस भी हो सकता है. सो प्लीज़ डोंट लुक एट इट कैजुअली. यू नो ऐसा नहीं होते फिल्म फेस्टिवल्स की मुंह उठाया और चल दिए और बोला कि यू नो बस जाएंगे कुछ पिक्चर देख लेंगे और आ जाएंगे. नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग चाहिए होती है टू हैव सो मेनी फिल्म्स प्ले एट वंस. तो बेसिकली जो प्रोसेस है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. तो रजिस्टर करने के लिए आपको IFFI के वेबसाइट में जाना है, अपने डिटेल्स सबमिट करने हैं और वहाँ पे आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है. अब आपको बेसिकली अगर आप एक फिल्म मेकर हैं तो आप वहाँ के फिल्म मेकर डेलीगेट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वो बेसिकली 24 घंटे में रिवर्ट करते हैं आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग. और 1180 रुपये का एक पास होता है एंड दे इशू यू दैट इन 24 आवर्स. वंस यू हैव दैट पास you can then basically just go to Goa to their counter और आपको वहाँ पे कुछ गुडीज़ मिलते हैं और साथ साथ आपको आपका एक एक्सेस कार्ड मिलता है जिस पे QR कोड होता है. नाउ बेयर इन माइंड ये जो एक्सेस कार्ड है इससे आपको किसी भी फिल्म का एक्सेस नहीं मिलता है. फिल्मों को देखने के लिए भी एक अलग प्रोसेस है विच आई विल एक्सप्लेन. तो आपको जो भी पिक्चरें देखनी है ना उसकी आप लिस्ट बनाओ, ठीक है. उनकी डेट्स मार्क करो और उन डेट्स के 2 दिन पहले कुछ भी करके सुबह 8 बजे उठ के वो टिकट्स बुक कर लो. क्योंकि अगर आपने गोवा में थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी कर ली और 8:10 में भी उठे ना तो ऐसा हो सकता है कि वो टिकट जा चुके होंगे. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. अदरवाइज यू माइट नॉट गेट टू वॉच द फिल्म दैट यू केम सो फार टू सी. हालांकि अगर फिर भी ऐसा हो गया भाई, मतलब गोवा में तो मतलब कुछ भी होता है राइट, और आप उठे और बोले शिट यार मतलब ये तो मतलब टिकट्स चली गई हाथ से, तो भी फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास फिर भी 2 चांसेस हैं. पहला चांस है रिजर्व सीट कैंसिलेशन. ये कुछ VIP सीट्स होती हैं जो फेस्टिवल कुछ रिजर्व रखता है. पर अगर उनको पता चल जाता है कि उनमें से एक आधे VIPs या वट नहीं आ पा रहे हैं तो फिर वो ये सीट्स रिलीज़ कर देते हैं शो से 1 घंटे पहले. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बी ऑन द ऐप, बी रेडी. जैसे ही कोई भी सीट रिलीज़ हुई वो ऐप पे आ जाता है नोटिफिकेशन. आप उसी वक्त मार्क कर दीजिए, उसी वक्त टिकट बुक कर दीजिए एंड यू विल बी इनसाइड द फिल्म. दूसरा चांस आपके पास है वो है नो शोज़. नो शोज़ मतलब जो आप और मेरे जैसे फिल्म मेकर्स या एंथुसियास्ट जो गए हुए हैं वहाँ पे फिल्म देखने, किसी भी कारण वो नहीं जा पाते उस फिल्म के लिए. चोट लग गई, कोई लड़की पसंद आ गई गोवा में, या हम जैसे एक लड़के से मिले थे जिसको रैंडमली एक स्क्रिप्ट पिच करने का चांस मिल गया एक प्रोड्यूसर को. तो वो फिल्म जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था उसने बोला भाई ये फिल्म तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले प्रोड्यूसर से जाके बात कर लूँ. तो ही लेफ्ट at his ticket and somebody must have got it on his behalf. So these are the 2 chances that you have to still make it and get in. Bear in mind one more thing, बहुत सारे festivals ऐसे होते हैं जहाँ टिकट नहीं भी हुई ना तो वो आपको आके खड़े होके देखने देते हैं. जैसे मामी में मैंने ये देखा है और ख़ुद भी किया है. बट यहाँ पे विदाउट द एक्सेस कार्ड यू विल नॉट बी लेट इन टू द हॉल. सो मेक श्योर दैट दीज प्रोसेसेस आर फॉलोड. तो ये तो हो गया फिल्म देखने का प्रोसेस. पर इसके साथ साथ IFFI में क्या है? वेल, IFFI में है फिल्म बाज़ार, NFDC, विच इज़ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.
इफ़ी का एक इंटेग्रल पार्ट है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री सब एक जगह मिल सकते हैं और फ्यूचर कोलैबोरेशंस की बातें कर सकते हैं। ये एक मार्केट प्लेस जैसा है जहाँ फिल्म्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड, प्रोजेक्ट्स पिच हो सकते हैं और ये सबको एक स्ट्रीमलाइन तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिल्म बाजार के और भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है उनका को प्रोडक्शन मार्केट। ये एक ऐसा स्पेस है जहां आप अपने प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल को प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स को पिच कर सकते हैं। यहाँ विदेशी प्रोड्यूसर्स भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में इफ़ दे फाइंड इट वर्थ देयर व्हाइल। देन देयर इज द नेक्स्ट वन विच इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस लैब। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मतलब जैसे कि आपकी फिल्म आपने शूट कर ली है, राइट, बट पोस्ट प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ये अक्सर होता है इंडी फिल्म मेकर्स के साथ। तो ऐसे में आप यहाँ पे आ सकते हैं इन देयर वर्क इन प्रोग्रेस लैब। तो आप उनकी एडवाइस लेके या ना लेके अपनी फिल्म को फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं और रेडी कर सकते हैं फॉर अ मार्केट दैट वुड बी इंटरेस्टेड इन अ स्क्रिप्ट लाइक योर्स। तो अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ का विच इज़ द इंडस्ट्री स्क्रीनिंग्स। ये एक सिलेक्शन बेस्ड मॉडल है। तो अगर आपकी फिल्म अच्छी है और फेस्टिवल ने सेलेक्ट कर ली है तो आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी फिल्म दिखा सकते हैं और अगर उनको आपकी फिल्म पसंद आए देन दे कैन कम इन, they can partner, they can come in and help you finally take your film out to the world, which I think is amazing. तो भाई क्रिएटर्स के लिए तो काफ़ी बात हो गई, पर प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स लैब। आप एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर हो सकते हैं, आप इनएक्सपीरियंस प्रोड्यूसर हो सकते हैं, बट दिस प्लेस गिव्स यू अ कॉमन ग्राउंड टू मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज़, मीट एंड एक्सचेंज एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस जो अलग अलग डेमोग्राफ में फेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज़। तो एक दूसरे से सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे है स्पेशली इस बार के एडिशन से, विच इज़ दैट पोस्ट कोविड आप सब जानते हैं हमारी इंडस्ट्री को कैसे धक्का लगा हुआ है। तो अभी कोलैबोरेशंस का वेव है। अ लॉट ऑफ पीपल, इंडियन एंड इंटरनेशनल, आर कमिंग टुगेदर सो दैट फिल्में बनती रहें, वो प्रोसेस ख़त्म ना हो। सो समथिंग लाइक दिस रियली हेल्प्स फॉर मेकर्स लाइक ourselves and it's a great thing to be a part of. So hope that this kind of thing continues and more collaborations are done in the near future. And now we move on to मेरा favorite a bit which is the screenwriters lab. अक्सर जब आप अपनी फिल्म लिख रहे होते हैं तो one of three things तो most definitely होती हैं। नंबर एक, यू हिट अ राइटर्स ब्लॉक। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा प्रेमिस है, बट देयर इज जस्ट समवेयर इन द स्क्रिप्ट दैट यू फील कि यार ये ना अटक गया हूँ यहाँ पे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देन दूसरी चीज़, लूजिंग पर्सपेक्टिव। बहुत बार ना आप अपने फिल्म में इतना घुस चुके होते हो 4, 5, 6, 8 ड्राफ्ट हो चुके होते हैं, एंड नाउ you kind of lose perspective on the film, because you do not know for a fact कि आपने जो choices लिए हैं वो एक सही मायने में सही है कि नहीं है, and the third one is falling too much in love with your script, बहुत writers, all of us writers, I think whenever we write, by the end अगर if we are okay with the script at that point तो लगता है कि मतलब ये तो ऑस्कर रेडी है फिल्म, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा। एंड एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन द स्क्रीन लैब, यू कैन ब्रिंग योर स्क्रिप्ट्स हियर एंड देयर आर स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हियर, देयर आर वेटरन्स हु विल हेल्प यू डायग्नोज द प्रॉब्लम्स इन योर स्क्रिप्ट। सब कुछ सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आप बिलीव करते हैं। एडवाइस इज़ ऑलवेज गुड, so it's not like you have to not listen to good advice is good advice, तो take informed decisions is what I'm trying to tell you। तो हम अक्सर ये बोलते हैं ना यार कि हमारे स्क्रिप्ट्स कौन सुनेगा, हमने लिख तो लिए बट ये प्रोड्यूसर के पास जाऊँ कैसे, ये टॉप 5 प्रोड्यूसर्स तो इतने बड़े हैं कि इनके पास जाने का तो मतलब ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स मिलेंगे कहाँ पे? वेल यहाँ मिलेंगे इस मेले में मिलेंगे आपको वो सारे लोग, क्योंकि ये सब लोग ना हैव कम टू शॉप, और मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि सिलेक्टेड फिल्म्स एंड दिस एंड दैट, it's not always about the selected films, क्योंकि all kinds of producers from all walks of life are coming here, right? तो अगर आपकी फिल्म selected नहीं भी है तो बाहर आप लंच पे मिल सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपना आइडिया सुना सकते हैं, शाम को ओवर ड्रिंक्स बातें हो सकती हैं। नेटवर्किंग इज़ की, आर इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। और वो बोलते हैं ना, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वेल, दिस इज़ द राइट प्लेस, बस टाइम आपको डिसाइड करना है।
So now comes a very important point. We've discussed a lot of these really great opportunities, right? तो जो आपका 1180 रुपीज़ का डेलीगेट पास है उससे आप फिल्में देख सकते हैं, यू कैन रोम अराउंड द प्लेस, यू कैन हैव अ ड्रिंक, ईट सम फूड, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द फिल्म बाज़ार. और फिल्म बाज़ार का जो पास है वो 20,000 रुपये का आता है. नाउ आई अंडरस्टैंड फॉर लॉट ऑफ यू गाइज हु आर स्टार्टिंग आउट, 20,000 रुपये इज़ अ लॉट ऑफ मनी. सो डेफिनेटली थोड़ा शेर दिल होने की ज़रूरत है, लाइक आई टेल यू, बट वो होने की ज़रूरत है. यूटिलाइज दिस मनी ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है. इट्स एज सिंपल इज दैट. जस्ट थिंक अबाउट इट यार. मतलब 2 महीने अगर आप 7 बार भी बाहर गए ना तो आप 20,000 रुपये खर्च कर देंगे. यू नो, आप एक कूल स्नीकर के लिए 20,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप किसी कूल जगह पे बैठ के किन लोगों को एक कूल कैट की तरह बैठ के इम्प्रेस कर देंगे. दोज गाइज डोंट गिव अ डैम एंड नाइदर शुड यू. व्हेन यू लुक बैक, जब आप कुछ बन गए होंगे, आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, 20,000 विल नॉट मीन एनीथिंग. एंड आई नो इस वक्त डिफिकल्ट होगा, बट इफ़ यू कैन टेक अ पंट एंड डू इट, बिकॉज आई थिंक that experience itself will teach you a lot and will inspire you to come back next year and give it your all. So I hope you got an idea of how IFFI functions. और अभी तो बस सीखा है, समझा है, थोड़ा और प्रेप करते हैं, एक फ़िल्म लिखते हैं. पूरा साल पड़ा है हमारे पास, लेट्स डू समथिंग टुगेदर. और वापस आते हैं 1 साल में, एक्सचेंज करते हैं नोट्स, देखते हैं किसने कितना क्या काम किया है, और अपनी फिल्म को कोशिश करते हैं कि वो या सेलेक्ट हो या बाहर मार्केट में पिकअप हो जाए किसी प्रोड्यूसर से. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर अपने आप को चैलेंज नहीं किया तो व्हाट इज़ द फन ऑफ इट, राइट? सो लेट्स मीट नेक्स्ट ईयर, लेट्स मेक दिस हैपन, and I can't wait to see you in the next one.